ये 26 जनवरी का दिन था सर, और 26 जनवरी मना रहे थे हम सब साथी भाई बंधु। और अपनी हमारे फ्रेंड की एक शॉप है, तो हम उसी शॉप में बैठने गए और थोड़ी देर में देखा बगल वाली शॉप में कुछ बजरंग दल के कुछ गुंडे आते हैं और वो बाबा जी के साथ कुछ बदतमीजी करते हैं। तो हमको पता लगता है कि बगल वाली दुकान में कुछ हल्ला हो रहा है, तो मैं भी चला जाता हूँ उधर ऐसे ही देखने के लिए। तो मैं कुछ देर तो मैं देखता हूँ उनको, सुनता हूँ कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो कुछ देर बाद देखा तो कि वो बाबा जी के ऊपर ना कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे कि वो बोल रहे थे कि बाबा जी को आपकी जो शॉप का नाम है, नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। बाबा जी ने बोला क्यों? बल ये शॉप का नाम बल हमारे धर्म से रिलेटिव है, तो आप मोमदन तो इस नाम को आप यूज नहीं कर सकते। तो उस दौरान मैंने बोला कि भाई बाबा तो सबके धर्म में होते हैं, बच्चों को बाबा बोल देते हैं, बड़ों को बाबा बोलते हैं, दादा को बाबा बोलते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात इनके पीर बाबा भी तो बाबा हैं। मगर नहीं, बल ये नाम तो इनको चेंज करना पड़ेगा। तो उस दौरान थोड़ा जो बाबा थे उनके विचारों की तबीयत भी खराब हो गई, और तबीयत पहले भी उनकी खराब थी, 2 अटैक पड़े हुए उनको, सुनने में ही आया था। उनको तो खैर नहीं पता, मैं उनको जानता नहीं उतनी अच्छी तरह, हल्का फुल्का वैसे नॉर्मल जानता हूं। तो इस दौरान फिर ज्यादा चिल्लाने लगे, वो हल्ला ज्यादा करने लगे, तो उनको वहां से हमने जाने के लिए बोला। जाने क्या बोला, फिर उनको हमने थोड़ा सा पुश करा, थोड़ा धक्का दिया, तब वो वहां से गए। तो उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा कि आप कौन हो? अच्छा, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपने कुछ बोला भी था? कुछ ऐसा माहौल वहां भैया बन गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था पहले तो ये क्या हो रहा है। मतलब ये बेवजह की मतलब कलेशबाजी बिना मतलब का ये होना नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, मैं हिंदू भी हूँ और मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ। उससे पहले मैंने कहा सबसे पहले मैं एक देशभक्त हूँ, हिंदुस्तान हूँ, तो सीधी सी बात है मैं सब जातियों को मानता हूँ। तो मैंने उनको ये बताने की कोशिश करी, इसलिए मैंने ये नाम बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। वैसे मेरा नाम दीपक कुमार है। ये उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये चीज बोली कि एकदम से मतलब बोल दिया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। नहीं, समझ में तो क्यों नहीं आ रहा था, वो ऐसा नहीं है। मैं सब धर्मों को मानता हूँ, सब धर्म एक हैं, इंसानियत सबसे पहले है, तो उसमें समझने वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैं वो अगर ये सिख के साथ होता तो मैं बोल देता सिंह दीपक कुमार, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कि मैं तो सबसे पहले मैं यही चीज मानता हूँ कि सबसे पहले इंसानियत है, धर्म की बात बाद में है, क्योंकि जवाब हमने इंसानियत का देना है, ना कि किसी धर्म का देना है। तो भी सारा पूरा मामला यहाँ तक सिमट गया था, तो उसके बाद ये सारे लोग आए बजरंग दल के, आप बता रहे हो कि 31 तारीख को शायद। हाँ, ये आए बजरंग दल के कुछ थे, 150-200 लड़के थे कुछ। ये मैं आए यहाँ पर, इन्होंने घपला उपला किया, मैं अकेला था अपने जिम में, तो नीचे गंदी गंदी गाली दे रहे थे, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे मेरे को। तब एक आपकी वीडियो उसके बाद वायरल भी बहुत थी, कई लोग आए, यूट्यूबर्स आए, सब कुछ आए, तो आपको क्या लगता है कि ये इतना ज्यादा हो गया उसके बाद भी शायद ये बजरंग दल वाले एकदम से आपके पास लड़ने आए? कोई गलतफहमी हुई होगी, उनको कुछ हुआ होगा? गलतफहमी क्या है, उनकी फितरत है भैया, ये तो खैर वो तो मतलब मैं सीधी सी बात है, वो किसी को खाता हुआ देख नहीं सकते। कोई अच्छा पहन रहा है तो उसको पहनता हुआ नहीं देख सकते, तो उनके अंदर आदत है। बस उनको एक ही कौम टारगेट करनी है, वो है मोमदन कौम, तो उनको टारगेट करते हैं। हमें ये चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि हम मतलब हर किसी चीज को लेकर हम जैसे किसी भी मतलब कौम को लेकर कोई विवाद होता तो हम उसके खिलाफ है, सीधी सी बात है। और उस दिन भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने कोई अन्याय हो। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि 60-65 साल के बुजुर्ग आदमी हैं, उनके साथ आप ऐसी बदतमीजी कर रहे हो, तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। आप एक बता रहे थे कि आप उनको जानते भी नहीं थे? नहीं जानता मैं उनको, मेरा कोई ऐसा उनके साथ कोई वो नहीं है। कि ये कि बस उनकी शॉप से अगल बगल से हम निकल गए तो उनके बेटे हमको नमस्कार कर देते, भैया नमस्कार, तो बस ऐसे नहीं। मैं उनका नाम भी नहीं जानता, मैं आपको सही बताऊं उनका प्रॉपर नाम क्या है। मेरे को यही पता है कि उनकी शॉप में बाबा लिखा था, बस। मेरे को पूरा नाम भी नहीं पता उनकी शॉप का क्या है। ये तो अब ये देखा जा रहा है कि अब क्या है कि राहुल गांधी ने भी इस पे ट्वीट किया है, उन्होंने भी बोला है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि शांति बनाए रखें। सब अपने भाई हैं, सब अपने दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, सब ने एक दूसरे के काम आना है और इंसानियत के काम आना है। तो सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत की तरह रहिए, अच्छे इंसान की तरह रहिए, बस। अच्छा, ये जो जिम है आप कितने साल से चला रहे हैं, और इस तरह का माहौल कभी आपने पहले कभी देखा था?
माहौल तो हुए है भैया, बजरंग दल वाले करते तो हैं बिना मतलब किसी को परेशान करना, वो मतलब उनका लगा रहता है कभी किसी को कभी किसी को। किसी ने उंगली नहीं उठाई तो मैंने उंगली उठा दी, तो ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा पतंगड़ बना दिया। तो रही बात जिम की, मैं जिम में अब से नहीं कई सालों से कर रहा हूँ, ये अब से नहीं कर रहा हूँ मैं जिम। तो मेरे को बहुत टाइम हो गया, 30-31 साल हो गए जिम चलाते चलाते। मेरे को खुद इसी फील्ड में 30-31 साल हो गए जिम करते करते। तो इस तरह का जो माहौल बन रहा है, कोटद्वार में बन रहा है, इस तरह का कभी आपने भी देखा था माहौल इस तरह का? मैं इस तरह का तो नहीं देखा, खैर इस तरह का तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। बस हाँ, ये कि छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती है बजरंग दल को लेकर, जो घुस जाते हैं किसी की भी शॉप में नाम चेंज करने को। पहली बात तो आपका कोई राइट बनता नहीं किसी की शॉप का नाम चेंज करने, या तो कोई आपके पास कोर्ट के आदेश हैं या कोई ऊपर से आपके पास कोई आदेश आ रहेगा तो उसकी दुकान का नाम आप चेंज करो। सीधी सी बात है, आप किसी की दुकान में घुस जा रहे हो, बिना मतलब के घुस जा रहे हो कि किसी बुजुर्ग आदमी को आप परेशान कर लो, मेरे को ये लगता नहीं कि ये आपका राइट है। बजरंग दल वालों को कहना ये भी है कि उनके साथ तक मारपीट भी की गई, वो कहते हैं कि कुछ मारपीट की, ऐसा कुछ हुआ था कि? ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ धक्का देके उनको थोड़ा सा पुश करा हमने जाने के लिए। वो भी इसलिए किया क्योंकि बाबा जी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, उनको एक बार पैरालाइज पड़ा हुआ भी है, 2 बार अटैक पड़ा हुआ है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा देख के लग भी रहा था कि एक बार तो उनको वहां पर बैठे बैठे उनको थोड़ा चक्कर से भी आने लगे उनको देखकर, क्योंकि माहौल इतना गर्म हो गया था। तो मैं बोला कि मेरे साथ में थे विजय रावत जी, उन्होंने बोला यार दीपक, तो मैंने ठीक है चलो फिर यार करते हैं। मैं थोड़ा सा उनको पुश करा, पुश करके भाया। कोई मारपीट तो कुछ हुई नहीं उनके साथ। जो उन्होंने हम पे ये इल्जाम भी लगाया कि लूटपाट करी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो आप कहते बुजुर्ग बहुत बीमार थे, रहते थे, उनके कोई साथ में था? उनका एक बेटा था, उनका छोटा बेटा है उनका, खैर उनका छोटा बेटा था उनके साथ। तो उससे मैं मतलब बेटा एक ही था उनके साथ? बेटा एक ही था उनका। और बुजुर्ग थे, वो आपको दया आ गई, उसके बाद आपने सिर्फ विरोध ही किया ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ऐसा कुछ नहीं किया? विरोध क्यों करना, विरोध तो उस टाइम किया था हमने। क्या गलत के लिए तो विरोध करना ही पड़ेगा सर। देखो, चाहे हिंदू के साथ हो, चाहे मुसलमान के साथ हो, चाहे अदरवाइज किसी भी कास्ट के साथ हो, हम विरोध करेंगे उसका, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। वो लोग अगर मुसलमान अगर हिंदू के साथ कुछ गलत करेगा तो हम उसके लिए भी स्टैंड लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कभी स्टैंड नहीं लिया। जो गलत है हमारी नजर के सामने वो गलत है, हम अपनी नजर के सामने किसी को गलत करते हुए देख नहीं सकते, सीधी सी बात है। अच्छा, ये है पुलिस ने शायद 3 लोगों को शायद इस पर गिरफ्तार किया, अलग मामले दर्ज कर दिए गए थे। आपसे कोई पूछताछ हुई, पुलिस की कुछ हुई है? हाँ, पूछताछ तो हुई है, हमारे साथ भी बिठाया हमको, बात करी है उन्होंने। हाँ, तो बजरंग दल वालों ने आपके खिलाफ भी कराया? काम मुकदमा किया हुआ हमारे खिलाफ भी। तो क्या बातचीत हुई, क्या पूछा पुलिस ने, क्या बात की, क्या? पूछा उससे तो खैर क्या है, बस यही बोला कि शांति बनाए रखो। मैंने कहा फिर हमने तो बोला हमने तो शांति बनाए रखी, कि शांति भंग तो इन लोगों ने कर रखी है, जो देहरादून से आ रहे हैं, 150-150 लोग आ रहे हैं यार, बदतमीजी कर रहे हैं हमारे शहर में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इनको राइट दिया किसने कि ऐसे बदतमीजी करने का, दूसरे शहर में जाके गाली गलौज करने का। अच्छा, आप कितने घंटे रहते पुलिस के पास, कितना क्या? मैं तो करीबन 4 घंटे करीबन रहा, 5 साढ़े 5 घंटे वो कोटद्वार में रहे, घूमते रहे ऐसी। पुलिस से तो मतलब 4-5 घंटे पुलिस ने आपसे पास पूछताछ की आपसे? हाँ, मतलब 1-2 घंटे तो बिठा के भी रखा, बाकी मेरे से पूछताछ करी है उन्होंने। हाँ, तो क्या बोला पुलिस ने और अब क्या लग रहा है आपको? अलग तो खैर क्या रहा है, मैं तो यही चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि हमारा सहयोग करो, थोड़ा सा शांति बनाए रखो। मैंने कहा कोटद्वार हमारा बड़ा प्यारा सा है, छोटा सा शहर है, इसकी शांति भंग ना करो, बस मैं यही चाहता हूँ उनसे। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने किस तरह सहयोग किया, उसके बारे में क्या बताएंगे? सहयोग तो कर ही रहे हैं, खैर अब तो सहयोग कर रहे हैं, पहले तो सहयोग नहीं किया था, अब सहयोग कर रहे हैं। खैर अब तो साथ में खड़े हुए हैं कि बोल भी रहे हैं कि अब ये ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। कोई डर लग रही है? नहीं, डर तो खैर क्यों लगनी है, डर तो सिर्फ ऊपर वाले से लगती है सर, इनसे क्यों लगेगी डर? ऐसे तो पता नहीं कितने आते हैं कितने गए, डरना ऊपर वाले के साथ है जिसको हमने जवाब देना है। यहाँ तो हमने कभी रहना ही नहीं ना, हम तो भेजे हुए बंदे हैं उसके, आज हैं कल नहीं है, जवाब उसको देना है, इनको क्या देना है जवाब। अच्छा, आखिरी प्रश्न ये कि इस तरह का अगर और भी कहीं होता है तो आप लोग पूरा देखो, हमारे शहर में तो नहीं हो सकता, हमारे शहर में अगर अदरवाइज ऐसा कुछ होता है तो मैं तो अपने माँ बाप को ही बोलूंगा कि आप स्टैंड लो, आप जाइए, आप बोलिए, आप उस दिन का वेट मत करिए कि कल के दिन आज इनके साथ हो रहा कल के दिन आपके साथ भी हो। सीधी सी बात है, हमें अगर यहाँ पर रहने का अधिकार है, हमारा संविधान कहता है, क्योंकि ये भी इस देश के वासी हैं। ये तो है नहीं कि इस देश को आजादी दिलाने में अगर हिंदुओं का हाथ है तो मुसलमानों का भी हाथ है, सिख का भी हाथ है, ईसाइयों का भी हाथ है, पूरे धर्म का हाथ है। पूरे धर्म ने लड़ाई लड़ी हमारे देश के लिए। अभी मामला पूरा पॉलिटाइज हो गया है, पॉलिटिक्स वाला क्या चाहते हैं? कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, उसमें तो मैं क्या ही बोलूंगा। क्या लग रहा है, दुख हो रहा है कि नहीं, हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है सर, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ यार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें
अमर उजाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट